अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 10 देखना है जिसका नाम है बिल्ट इन फंक्शंस। तो हमने पहले जो फंक्शंस पढ़े हैं वो तमाम के तमाम फंक्शंस हमने ख़ुद बनाए थे, यानी यूज़र डिफ़ाइंड फ़ंक्शन थे। आज जिन फंक्शंस की हमने बात करनी है वो वाले फंक्शंस हैं जो कि हमारी लैंग्वेज में पहले से बने बनाए मौजूद हैं, और हमने उनको इस्तेमाल कैसे करना है और कौन कौन सी लाइब्रेरी फ़ाइल्स हैं कि जिनको हम यूज़ करेंगे और फिर हम उन फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि अ टाइप ऑफ फंक्शन जो कि अवेलेबल होता है एज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, उसको हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं, या फिर हम उसको लाइब्रेरी फंक्शंस कह रहे होते हैं। ये फंक्शंस रेडीमेड प्रोग्राम्स होते हैं और ये वाले फंक्शन स्टोर होते हैं मुख्तलिफ हेडर फाइल्स के अंदर। बिल्ट इन फंक्शन हमारी प्रोग्रामिंग को ज़्यादा फास्ट और ईजियर बना देते हैं, क्योंकि ये हमें बनी बनाई एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने वाली एक कोड जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसको जब सिर्फ कॉल करते हैं तो वो तमाम फंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। C++ लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक हेडर फाइल है, conio.h हेडर फाइल है। तो ये वाली हेडर फाइल के कौन कौन से आम इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। conio हम जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट होती है, जो कि हेडर फाइल conio.h कंटेन करती है बिल्ट इन फंक्शन जो कि यूज़ हो सकते हैं इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इस हेडर फाइल्स में मौजूद होते हैं वो ये हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, ये हम पहले भी हर प्रोग्राम में हम इस्तेमाल करते रहे हैं। वर्ड क्लियर स्क्रीन, हम इसको CLRSCR लिख रहे होते हैं, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है हमारे क्लियर करने के लिए तमाम के तमाम कंटेंट जो कि स्क्रीन में अवेलेबल हैं। जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है और जो कर्सर है वो मूव हो जाता है टू द टॉप स्टार्ट में, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ स्क्रीन होती है। तो इसको लिखने का तरीक़ाकार, इसको यूज़ करने का क्या है कि आप जस्ट CLRSCR लिखते हैं, कोई भी इसके अंदर आपको कोई पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, आखिर में सेमीकोलन लगाएंगे। आपको पता है कि एक फ़ंक्शन जो है वो हमें उस वक्त पता चल रहा होता है कि जब जहाँ पे भी पैरेंथेसिस यूज़ हो रही है इसका मतलब है ये फंक्शन है। अब इसकी एग्जांपल कैसे, आपने मेन में क्लियर स्क्रीन का फंक्शन ऐसे लिख के कॉल कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एक और फंक्शन जिसका नाम है क्लियर एंड ऑफ लाइन। अब ये क्लियर एंड ऑफ लाइन, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये फंक्शन जहाँ पर कर्सर मौजूद होता है वहाँ से लेकर एंड ऑफ द लाइन तक जो भी चीज़ लिखी हुई होती है उसको डिलीट कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। इसको भी सिंपल ऐसे ही लिखते हैं, क्लियर EOL लिखते हैं और फिर पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। अब इसका अब एक छोटी सी एग्जांपल है। सबसे पहले हमने प्रिंट करवाया है हेलो वर्ड ऑफ C++, \r दिया है। \r क्या करेगा, हमारा जो कर्सर है उसको स्टार्ट ऑफ द लाइन में मूव कर देगा। जब हमारा कर्सर इधर स्टार्ट ऑफ द लाइन में आ जाएगा तो क्लियर एंड ऑफ लाइन जब फंक्शन कॉल होगा तो स्टार्ट ऑफ द लाइन से लेकर एंड ऑफ द लाइन तक हर चीज़ जो कि लिखी हुई होगी, यानी उस वक्त तक हेलो वर्ड ऑफ C++ लिखा हुआ होगा, वो सब डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जब हम सी आउट करवा रहे हैं पाकिस्तान को, तो सिर्फ पाकिस्तान हमारी आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, हेलो वर्ड ऑफ C++ लिखा हुआ नहीं आएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज़ गेट सी एच हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। गेट सी एच स्टैंड्स फॉर गेट करेक्टर। ये वाला फंक्शन एक इनपुट के लिए वेट करता है एक सिंगल करेक्टर की, जो कि कीबोर्ड से कोई भी एंटर करे। जो करेक्टर आप टाइप करते हैं वो यूज़र जो भी टाइप करेगा वो आपकी स्क्रीन पे शो नहीं होगा, लेकिन वो वाला वेरिएबल जो भी करेक्टर होगा वो हम उसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, और हम उसको कहीं पे किसी स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, हम कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला इसमें क्या होता है कि इसका एक ख़ासियत ये है कि जब भी आप कोई भी कैरेक्टर एंटर करेंगे तो उसको प्रेस करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आमतौर पर हम इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम को पॉज करना हो, थोड़ी देर के लिए रोकना हो, तब हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब से पहले हमने हर प्रोग्राम में इसको इस्तेमाल किया है आखिर में, इसलिए ताकि हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट को देख सकें।
ये देख लें, इसको लेने का तरीका क्या है कि हमने एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल इज इक्वल्स टू गेट सी एच, एक इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका कार ये है कि हम गेट सी एच को एट द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम यूज़ करते हैं फॉर पॉजिंग आवर प्रोग्राम, ताकि हमें जो आउटपुट है वो क्लियरली नज़र आ सके। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास गेट सी एच ई है, गेट सी एच और गेट सी एच ई में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि गेट सी एच ई में जो भी यूज़र वैल्यू प्रेस कर रहा होता है कीबोर्ड से, वो साथ शो भी हो रही होती है, नज़र भी आ रही होती है। गेट सी एच में नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन गेट सी एच ई में नज़र आ रही होती है। ई का मतलब है इको। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास कीबोर्ड हिट का है। अब ये कीबोर्ड हिट वाला फंक्शन इसलिए यूज़ होता है ये चेक करने के लिए कि क्या कीबोर्ड से कोई की प्रेस की गई है या नहीं की गई। अगर तो कोई भी की प्रेस नहीं की गई है तो उस वक़्त क्या होगा कि ज़ीरो ही रहेगी इसकी वैल्यू। और अगर कोई भी यूज़र कोई भी वैल्यू को प्रेस करता है कीबोर्ड से तो इसकी वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाएगी या कोई और वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, ज़ाहिर है कोई भी हमने वैल्यू चूँकि लेनी है तो हम इसको किसी वेरिएबल में लेंगे या फिर हम उसको डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें कहा हुआ है कि जब तक कीबोर्ड की जो हिट है वो नहीं होता तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ शो होता रहे। यानी ये लूप है और ये चलते रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद शो होता रहेगा। जैसे ही यूज़र कोई की प्रेस करेगा कीबोर्ड से तो पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो शो होना बंद हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन दैट इज़ गो टू एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट है। जाहिर है हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, हमने अब पहले भी बताया था कि उसके अंदर जब जो भी आप जो प्रिंट करवा रहे होते हैं उसमें रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो रही होती है। तो अब यहाँ पर एक्स एंड वाई की पोजीशंस के अकॉर्डिंगली अगर हमने अपने अपने जो कर्सर है उसको जहाँ पर मूव करना होता है तो हम उसी को मूव करने के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि एक्स कोऑर्डिनेट हमने देना होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट देना होता है। अब जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है गो टू एक्स वाई 0 0, तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्क्रीन के सबसे टॉप में लेफ़्ट पे जहाँ पर 0 0 वहाँ पे वो आ जाएगा कर्सर, और फिर वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद जब हमने लिखा है गो टू एक्स वाई 150, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 50 होगी, और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद अगेन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल के से रिलेटेड कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को देखते हैं। ये वाली हेडर फाइल हम हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करते रहे हैं, पहले हम लोग सी में भी इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। एक हमारे पास है गेट करेक्टर का, CHAR है। पिछला जो हमने पढ़ा था वो गेट CH पढ़ा था, अब ये गेट CHAR है। ये वाला जो गेट करेक्टर है ये क्या करता है, इसके बिल्कुल सेम वर्किंग है जिस तरह से हमारे पहले वाले जो हमने गेट CH और गेट CHE पढ़े थे, जो कि हमारी conio.h हेडर फाइल में मौजूद हैं। ये भी एक ही सिंगल कैरेक्टर को कीबोर्ड से लेने के लिए इस्तेमाल होता है। हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू। और लेकिन एक और डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जब आपने कैरेक्टर को इनपुट कर रहे हैं तो आपको उसके बाद एंटर की को प्रेस करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब कैरेक्टर जो कि आप टाइप करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर नज़र भी आएगा। तो ये कैसे यूज़ होगा, वेरिएबल इज इक्वल्स टू गेट CHAR। नेक्स्ट हमारे पास है पुट कैरेक्टर की एक है। अब पुट कैरेक्टर फंक्शन जो है ये डिस्प्ले करता है कैरेक्टर स्क्रीन पे। ये डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है और ये गेट करने के लिए यूज़ होता है। हमने जिसको प्रिंट करवाना होता है हम उस कैरेक्टर्स को पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं, वो वाला कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो जाता है। अब आप इस प्रोग्राम में देखें, हमने IOStream के साथ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल भी ऐड की हुई है और conio भी ऐड की हुई है। हमने एक कैरेक्टर CH लिया, यूज़र से कहा कि एंटर करें कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर हमने C इन कर लिया। फिर हमने पुट कैरेक्टर किया, यानी हमने जो सी आउट की जगह हमने उस कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए पुट कैरेक्टर यूज़ किया और यहाँ पर भी पुट कैरेक्टर इस्तेमाल किया है। तो कैरेक्टर भी प्रिंट हो जाएगा और फिर स्टार भी प्रिंट हो जाएगा। अगला हमारे पास फंक्शन गेट्स का फंक्शन है। ये किसी भी स्ट्रिंग को गेट करने के लिए यूज़ होता है और जो कि यूज़र वैल्यू एंटर करता है वो एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स में स्टोर हो जाती है। तो हमने पहले बताया था कि स्ट्रिंग एक डाटा टाइप एज सच नहीं है, बेसिकली एरे ऑफ कैरेक्टर होता है जिसको एज अ स्ट्रिंग लिया जाता है। अब जो भी आप स्ट्रिंग को लेंगे तो आप ज़ाहिर है किसी ना किसी एरे ऑफ कैरेक्टर में ही लेंगे। तो गेट्स के बाद हम यहाँ पर उस वेरिएबल का, उस एरे का नेम दे देते हैं
जिसके अंदर हमने उस वैल्यू को स्टोर करवाना है। इसी तरह से जो पुट्स का फंक्शन है ये भी यूज़ हो रहा होता है पुट स्ट्रिंग करने के लिए, यानी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अब इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ करके देख लेते हैं कि एक देख लें कि पहले तो हम पुट वाला देख लेते हैं कि एक हमने कैरेक्टर लिया है स्ट्रिंग, ठीक है, और एरे ऑफ स्ट्रिंग, उसका नाम हमने स्ट्रिंग ले लिया है लेकिन दैट इज़ एन एरे, और उसके अंदर हमने इनिशियलाइज उसको करवा दिया, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग। जब हम पुट्स करके इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने एक एरे बनाया है कैरेक्टर टाइप का, उसका नाम हमने बुक लिया है, हमने यूज़र से कहा है कि आप उसके फेवरेट बुक का नाम एंटर करें। अब हम जब उसको गेट कर रहे हैं तो गेट स्ट्रिंग के फंक्शन से हम उसको गेट कर रहे हैं और स्टोर हम किस में करवा रहे हैं, वो जो हमने एरे बनाया था कैरेक्टर टाइप का उसमें स्टोर करवा रहे हैं। इसी तरह से हम उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं। इसकी इसी तरह से यहाँ पर आउटपुट दी गई है। सबसे पहले हम कहेंगे एंटर द नेम ऑफ़ योर फेवरेट बुक, उसने होली कुरान दिया है, वो गेट हो जाएगी। गेट होने के बाद स्टोर किस में हो रही है, इस एरे में स्टोर हो रही है। जब हम इसी एरे को प्रिंट करवा रहे हैं तो फिर हमारी योर फेवरेट बुक इज़ होली कुरान प्रिंट हुआ आ जाएगा।